श्री शिव महापुराण की जय। बोलिए भक्तवत्सल करुणावत्सल भगवान शिव की जय। आज आगे की कथा को हम श्रवण करेंगे। पीछे के अध्याय को आपने श्रवण किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की आगे की कथा में शंखचूड़ की किस प्रकार से उत्पत्ति होती है और शंखचूड़ का विवाह आदि समस्त कथाओं को श्रवण करने वाले हैं। बड़े ही प्रसन्न चित्त भाव से आप कथा को श्रवण करें। कथा को आधा अधूरा ना छोड़ें, क्योंकि भगवान शिव की कथा को सुनना कोई साधारण नहीं है। या भगवान शिव की कृपा का प्रसाद हमें प्राप्त हो रहा है। सनत कुमार जी बोले, हे मुनि, अब आप बड़े प्रेम से भगवान शिव जी के अन्य चरित्र को सुनाइए, जिनको श्रवण करने मात्र से ही भगवान शिव जी में दृढ़ भक्ति हमें प्राप्त हो जाती है। और उसी प्रकार शंखचूड़ नाम का एक और दानव था, जिसने भगवान शिव जी ने रणभूमि में अपने त्रिशूल से उसे मारा था। अब तुम पापनाशक भगवान शिव जी के उस दिव्य चरित्र को सुनिए। तब विधाता के पुत्र मारीची और उनके पुत्र कश्यप बड़े ही धर्मात्मा थे। सृष्टिकारक ब्रह्मा की आज्ञा को मानने वाले दक्ष जी ने प्रसन्न होकर उनको अपनी 13 कन्याएं ब्याह दी, जिनकी संतानों से सारा संसार भर गया। आज उन्हीं की संतानों से यह संपूर्ण संसार चलायमान है। उनका विचार कहने में कौन समर्थ है। कश्यप की उन स्त्रियों में एक का नाम तनु था, जो परम साध्वी, रूपवती और सौभाग्यवर्धिता थी, अर्थात सौभाग्यशी। उस दनु के बहुत पुत्र थे। उनमें विप्रचित नामक एक बड़ा बलि और पराक्रम पुत्र था। उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम दंभ पड़ा, और यह भी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। भगवान विष्णु भक्त और जितेंद्रिय था। परंतु जब उसे कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उन्होंने शुक्राचार्य जी को अपना गुरु बनाकर कृष्ण मंत्र जप कर पुष्कर तीर्थ में जाकर 1 लाख वर्ष पर्यंत आसन बांधकर बराबर तप करने लगा। उसके तप से तृप्त होकर ब्रह्मा जी को साथ ले विष्णु जी के पास गए। सब समाचार कहकर अपनी रक्षा मांगी। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, अभी प्रलय का समय नहीं हुआ है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा है। मैं उसे वरदान से निवृत्त करूंगा। देवता संतुष्ट हो अपने अपने लोक को प्रस्थान कर गए। तब भगवान विष्णु भी उसे वरदान देने के लिए पुष्प गए और दंभ से वर मांगने को कहा। तब दंभ ने भगवान विष्णु से उनकी समान ही एक ऐसा बलशाली और पराक्रमी पुत्र मांगा, जो प्रलय को जीतने वाला, देवताओं को भी जीतने वाला। तब विष्णु जी ने तथास्तु कहे उसे उग्र तप से विराम कर दिया। फिर वे अपने लोक को चले गए। दानव भी अपने घर को गया। थोड़े ही समय में उसकी स्त्री गर्भवती हुई। उसके अत्यंत तेज से घर प्रकाशित हो गया। सुदामा नामक गोप उसके गर्भ में आया, जो कृष्ण का परम मित्र था, जिसे राधा ने श्राप दिया था। समय पर इस साध्वी ने श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न किया। मुनियों को बुलाकर जात कर्म संस्कार कराया। उसका नाम शंखचूड़ पड़ा। उसकी बाल क्रीड़ा से उसके माता पिता आनंदित हुए। तब सनत कुमार जी बोले, जब जगजीवन व्यय के उपदेश से शंखचूड़ पुष्कर में जाकर कठिन तप करने लगा, तब कितने ही दिनों तक उसने एकाग्र मन हो गुरु के दी हुई उपदेश के अनुसार इंद्रियों को वश कर प्राप्त मंत्रों का जप किया। तब त्रिलोक पितामह ब्रह्मा जी उसे वर देने दानवेंद्र ने स्तुति कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वर मांगो। उसने कहा, मुझे देवता ना जीत सकें। ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, ऐसा ही होगा तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वर दे दिया। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें श्री कृष्ण जी का अक्षय कवच दे दिया और कहा, तू बद्री का आश्रम चला जा। जहां सकाम तुलसी तप कर रही है, तो उससे विवाह कर लेना।
वह धर्मराज की कन्या है। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी भी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भक्तजनों, शंखचूड़ बद्रिकाश्रम में तुलसी जी के पास चला गया। सूक्ष्मा जी तुलसी उस पर कटाक्ष करने लगी। उसने उनका परिचय पूछा। तब तुलसी ने कहा, मैं धर्मध्वज धर्मराज की कन्या हूँ, तुम कौन हो? यहाँ से चले जाओ। नारी जाति बड़ी मोहिनी होती हैं, यह ब्रह्मादिकों को भी विष के समान होती हैं। इस पर उसने अपने को कामी होने से निर्दोष प्रमाणित कर दिया और यह भी कहा कि मैं ब्रह्मा जी की ही आज्ञा से आया हूँ। मैं दंभपुत्र दानव धनुज वंश में उत्पन्न हुआ सुदामा नामक गोप नारायण का पार्षद हूँ। इस समय राधिका जी के श्राप से मैं दानव हुआ हूँ। तब श्री कृष्ण के प्रसाद से इतना अवश्य जानता हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण मौन हो गया। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। तब तुलसी जी ने कहा, यह बात सत्य है। वह भी हंसने लगा। तुलसी जी ने कहा, वही पुरुष संसार में धन्य है जो स्त्रियों से पराजित ना हो। तुमने अपने विचार में पराजित किया है। तुलसी जी के ऐसा कहते ही वहां उसी समय ब्रह्मा जी आ गए। उन्होंने शंखचूर्ण से कहा, उसके साथ विवाह क्यों नहीं करते? गंधर्व रीति से विवाह कर इसका पाणी ग्रहण करो। तुम पुरुषों में रत्न और यह तुलसी स्त्रियों में रत्न है। बुद्धिमानों के साथ संगम गुण वाला होता है। ऐसा विरोध रहित दुर्लभ सुख कौन त्यागता है? जो विरोध रहित सुख त्यागता है निसंदेह वह पशु होता है। फिर तुलसी से कहा, तुम ऐसे गुणी पति की क्या परीक्षा करते हो? यह देव असुर दानव उसका मर्दन करने वाला है। इसके साथ विवाह कर तुम निरंतर लोकों में विहार कर अंत में यह श्री कृष्ण के गोलोक में प्राप्त होगा और वैकुंठ में इसी चतुर्भुज को तू प्राप्त होगी। ऐसा आशीर्वाद दे ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। दानव ने गंधर्व रीति से उससे विवाह कर अपने पिता के स्थान को प्रस्थान किया। अब वह उन अनेक सुंदर स्थानों में जाकर तुलसी जी रमण करने लगी। बोलिए तुलसी मैया की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय।